हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। और आज आपका क्लास ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का एक नया क्लासेस के रूप पे आया है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को ईजिली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइप 2 होगा। टाइप 2 में क्या लिख रहे हैं? ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप का प्रूफ देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आज हम लोग एडिशन के रूप में नहीं आएंगे, आज हम लोग लेकर के आएंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आप देख रहे हैं, सो दैट जेड इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको जेड जानना होगा कि आखिर जेड किसको कहते हैं। तो सर जेड हमारा क्या होता है? एक इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं? जेड। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होगा? इंटीजर। तो यहां पे कहता है सो दैट, ये जो जेड है, जेड मतलब क्या? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या बनाता नहीं है? इज नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या नहीं बनाता है? ग्रुप नहीं बनाता है। तो आप यहां पे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो कहता है कि कोई भी दो इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर लेना, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा। कोई भी दो इंटीजर, जैसे हम 7 लिए, एक इंटीजर है, और एक 5 लिए, ये भी इंटीजर है। 7 5 का 35, क्या ये इंटीजर होगा? यस सर, ये एक इंटीजर होगा। तो हम लोग याद कर लेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर द सेट जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये जो जेड है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या नहीं बनाता है? ये ग्रुप नहीं बनाता है। ग्रुप नहीं बनाता है, इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी में कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल कर जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया क्या सर? यस सर, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। कैसे किया? आप देख लो ना कि कोई भी दो इंटीजर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे? थोड़ा सेंटेंस देखना, लिखना क्या? एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्या लिखना? एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पे क्या लिख दिए? इंटीजर इज एसोसिएटिव। सो associative property is satisfied. So associative property is satisfied. समझ में आ गया? जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना, वो कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? एसोसिएटिव। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखलाता है। सर a इंटू b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये रिजल्ट अगर आपस में इक्वल हुआ तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। यहां पे आप कोई भी 3 इंटीजर ले रहे हैं, कोई भी 3 इंटीजर ले रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है। अब ये जो इंटीजर है ना, इसमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो ऑपरेशन तो करेगा लेकिन इस नंबर को चेंज ना कर पाए।
ऑपरेशन तो करेगा लेकिन ये सेट में जो लिखा हुआ है वो नंबर को चेंज ना कर पाए। तो सर यहां पे ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा जाए कि ए को चेंज ना करे। यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखेंगे यहां पे आप ए मल्टीप्लाई किया ई के साथ, ये तो मल्टीप्लाई किया लेकिन रिजल्ट में क्या आया, रिजल्ट में हमारा ए ही आया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ई का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, a डिवाइडेड बाई a, यानी कि हमारे पास रिजल्ट e इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब अगर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का बात किया जा रहा है तो e हमारा, e मींस आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग इसको और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो वो भी क्या है 7। मतलब इस इंटीजर में कोई भी एलिमेंट उठाओ और उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सामने वाला नंबर को चेंज ना कर पाता है, तो हम उस नंबर 1 को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे कहता है सिंस a इंटू 1 या 1 इंटू a इज इक्वल टू a आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z एंड 1 बिलोंग्स टू z। ए भी जेड पे बिलोंग करता है, 1 भी जेड पे बिलोंग करता है। तो सर ये जो ए है वो इंटीजर है और ये 1 तो इंटीजर है ही, thus 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 हमारा क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहां तक आने के बाद अब हम लोग देखेंगे नन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पे नन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्यों लिखा सर? इनवर्स एलिमेंट का मतलब हम लोग समझते हैं सर कि अगर दो एलिमेंट को लिया जाए a इंटू, अगर इंटू का ही बात किया जा रहा है, a इंटू बी का बात किया जा रहा है और a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बताओ सर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, ये तो पता चल गया है सर 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए ये 3 है, 3 इंटू बी से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1 आया, यानी कि बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी के जगह पे क्या रखना होगा। तो आप देखो ना सर, बी को अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो बी इज इक्वल टू 1/3 रखना पड़ेगा। तो 3 किससे मल्टीप्लाई करा, 1/3 से, जो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 3 कैंसिल हुआ। लेकिन ये जो इंटीजर है ना सर, ये इंटीजर में 1/3 कहीं पे दिख रहा है क्या? नो सर, 0 तो दिखा, 1 भी दिखा, 2 भी दिखा, 3 भी दिखा, 4 भी दिखा, लेकिन इस सेट में 1/3 नहीं है। अब 1/3 नहीं है तो क्या यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? ये जो इंटीजर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर 3 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट 1 आए, तो ये 1/3, और 1/3 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा। 7 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे सर कि 1 आएगा, तो ये हमारा 1/7 होगा सर। 6 में 1/6 होगा सर। 12 में 1/12 होगा सर। तो यहां पे कहता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहां पे कहता है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका बात किया जा रहा है। बी बिलोंग्स टू जेड इज द इनवर्स ऑफ ए, ये जो बी है ना वो ए का इनवर्स है, ऐसा मान लेते हैं। कब? जब a इंटू बी रिजल्ट क्या दे दे, आइडेंटिटी, यहां पे 1 मत समझना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी दे दे। इफ वी टेक a इज इक्वल टू 5, अगर a को हम 5 लेते हैं तो b कितना हो जाएगा, 1/5 इज इट्स इनवर्स, क्योंकि 5 अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा तभी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। बट b इज इक्वल टू 1/5 इज नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है। दस इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो हम कहेंगे हेंस जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या नहीं बनाता है, ग्रुप नहीं बनाता है। लेकिन पिछले क्लासेस में आप देखे होंगे ये जो जेड है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है।
उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सर, मान करके चलते हैं। यहां पे कहता है प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आपको प्रूव करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप मतलब क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। थोड़ा देर के लिए याद कर लेना ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ वैल्यू आता है, तो x का वैल्यू आता है 1, फिर कितना आता है -1 प्लस 2 रूट ऐसे √2i डिवाइडेड बाई 2, इस टाइप का कुछ आता है, -1 -2 √2i डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मत बैठ जाना, ठीक है। हो सकता है हम कहीं मिस्टेक भी लिख रहे होंगे, लेकिन आप माइंड में सेट करो कि ये भी एक नंबर है, ये ओमेगा है, और इसको हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर रहे ना, ये सिंप्लीफाई पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये हमारा 1 कहलाता है, इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर हम इस रिजल्ट को स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा आप मान लेना, ठीक है। यहां पे कहता है प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना 1। अगर उसका रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास 3 रूट्स आएगा, क्योंकि x का पावर 3 है तो 3 रूट्स आएगा। तो पहला रूट्स को 1 कहते हैं, दूसरा को ओमेगा और तीसरा को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, इतना मान लेना। और एक और रिजल्ट याद कर लेना कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। अब ये प्रूफ करने के लिए मत बैठ जाना, ये प्रूफ हम करवा भी देंगे कभी ना कभी। आपको जितना बतला रहे हैं बस उतना समझने का कोशिश करना। क्या कहना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, वो क्या बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सर ये सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। लेट एस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही 3 एलिमेंट है। इस सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स है, यानी कि यहां पे आपका एक कंपोजिशन टेबल बनेगा। कंपोजिशन टेबल क्या होता है वो समझते हैं। जितने भी फाइनाइट सेट्स आएंगे ना, वहां पे कंपोजिशन टेबल बनता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डाले, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर ये हमारा 1 होगा, ये ओमेगा, और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर 1 से मल्टीप्लाई करा ना, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सर, चेंज नहीं होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। और यहाँ पे ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप याद करने के लिए बोले थे, ओमेगा क्यूब कहीं पे भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा क्यूब यानी कि 1 होगा। ओमेगा का पावर 4 यानी कि ओमेगा पावर 4 को हम लोग ओमेगा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो सर ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जाएगा, 4 होगा ना, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो सर यहां पे जो रिजल्ट आया है सर, यहां पे जो रिजल्ट आया है सर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्या ये सेट से कोई भी एलिमेंट बाहर है? यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो सारे इस सेट में है। 1 है सर, ओमेगा है सर, ओमेगा स्क्वायर भी है, ओमेगा है सर, ओमेगा स्क्वायर भी है, 1 भी है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा भी है। मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। कोई भी एलिमेंट इस कंपोजिशन टेबल के अंदर में जो फिल किया गया है वो इससे बाहर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे लिखता है लेट एस इज इक्वल टू इतना, लेट एस इज इक्वल टू इतना, वेयर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे ही लिखना है। टेकिंग मल्टीप्लीकेशन इतना एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस वी हैव, ये बाइनरी ऑपरेशन बनाना है। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा पावर 4 का वैल्यू ओमेगा होता है। बस इतना याद रखना।
फिर यहां पे आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड we observe that the element obtained on multiplication of two elements of S is also an element of S। हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि जब भी S के दो एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट किसका है, S का है। ये ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। तो कहता है we observe that the element obtained on multiplication of two elements of S is also an element of S, therefore S is closed with respect to multiplication। इसलिए S क्या होगा, closed with respect to multiplication। अब हमारा आता है एसोसिएटिविटी। क्या आता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या लिखेंगे, एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दीजिएगा, as multiplication of complex number is associative, ये commutative के जगह पे associative लिख दीजिएगा, so associative property is satisfied, ऐसे लिख करके लिख दीजिएगा। ये सेंटेंस में वैसे लिख दीजिएगा जैसे हम बतलाए हैं, ठीक है। as element of S are complex number and complex number follows associative property, यानी कि A into B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू कितना C। यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है सर, एक ऐसा एलिमेंट यहां से लेना है जो E के साथ मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट A आ जाए, तो हम उस सेट के लिए उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई A, और A कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि E का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। सर E का वैल्यू कितना आ गया, 1 हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। यस सर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। और यहां पे आप देखेंगे ना सर, यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो 1 क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 इस सेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर। यहां पे जो रो है सेम टू सेम रो यहां पे है, यानी कि 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और S में भी है, तो यहां पे लिखते हैं कि 1 बिलोंग करता है S में, एंड 1 सेट के, ये A क्या है, फॉर ऑल A, कोई भी A लो जो वो S का ही मेंबर होगा, एंड 1 इंटू A या A इंटू 1 इज इक्वल टू A हो जाएगा। दस 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S। 1 हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमारे पास एसोसिएटिव आ गया, हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आया। अब हम लोग को इनवर्स ढूंढना है सर। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि A B के साथ मल्टीप्लाई करा और रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, मतलब 1 आना चाहिए। और सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए, सारे एलिमेंट का क्या आना चाहिए, इनवर्स आना चाहिए। तो सर इस सेट में हमारे पास इतना है, तो अब हम इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, तो सर 1 का इनवर्स 1 होगा। 1 किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर से, कि उसका रिजल्ट हमारा 1 आए। मतलब A किससे मल्टीप्लाई करा, A किससे मल्टीप्लाई करा कि रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 है ना, इस 1 का जो इनवर्स होगा वो 1 होगा। ओमेगा किससे मल्टीप्लाई करा, ओमेगा किससे मल्टीप्लाई करा कि रिजल्ट हमारा 1 आया। तो सर 1 आ रहा है सर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ओमेगा का इनवर्स हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सर ये ओमेगा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 1 आया, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास ओमेगा है। क्लोजर सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 कहलाएगा, यहाँ पे 1 है,
और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स है। 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। तो यहां पे कहेंगे द इनवर्सेस ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर, 1 का इनवर्स क्या है 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स का इनवर्स भी है। अब आते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिविटी में। कॉम्यूटेटिविटी में क्या आता है यहाँ पे, एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी करेंगे या b इंटू ए करेंगे, तो ये रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। As multiplication of complex number is commutative, so commutative property is satisfied, and hence set S is abelian group of order 3. Set S क्या है, abelian group of order 3। 5 का 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया ना, तो वो क्या हो जाएगा, abelian ग्रुप तो होगा। यहां पे कहता है सो दैट, इस तरह का कोई सेट है और ये क्या बनाता है, एक इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वेयर ए इज एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पे ए के जगह पे आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लिया जा सकता है, लेकिन ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो कोई भी नंबर रहे इस तरह का फॉर्म में, वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, एक एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो यहां पे लिखेंगे लेट G इज इक्वल टू इतना, जो सेट है इस सेट को नाम दे दिया गया G। इफ X Y Z आर 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ G, आर द एलिमेंट्स ऑफ G, मतलब X अगर हमारा एलिमेंट है G का, तो A रेज टू द पावर M, A का पावर में ही कोई नंबर होगा। Y भी हमारा G का एलिमेंट है, तो A का पावर में कुछ लिखेंगे N, और Z भी हमारा क्या है, A रेज टू दी पावर P। मतलब अगर सेट के अंदर में होना है, अगर हम मान लेते हैं 2, तो 2 का पावर -3, 2 का पावर -2, 2 का पावर -1, ये सारे एलिमेंट 2 का पावर में जो भी एलिमेंट्स होगा वो हमारा इसी सेट में होगा, इसी सेट। तो यहां पे A है, तो अगर ये एक्स वाई जेड एलिमेंट है G का, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या, A रेज टू दी पावर M, y इज इक्वल टू इतना एंड z इज इक्वल टू इतना, वेयर M N P ये इंटीजर हो, क्योंकि इसका पावर में जो लिखा हुआ है ना -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। यहां पे क्या करता है वो देखिए, यहां पे करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में x इंटू वाई, और x इंटू वाई करने के बाद ये लिख दिया, और ये लिखने के बाद ये लिखा, और इसका एलिमेंट को क्या कहता है कि ये G में जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा अगर ये इंटीजर है तो। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो आप क्या करना, x इंटू वाई करना। x हमारा क्या था, a रेज टू दी पावर m, और y क्या था, a रेज टू दी पावर n। दोनों में a ही है बेस, तो a रेज टू दी पावर m प्लस n हो गया, और ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा, जो कहां पे जाएगा, सेट G में जाएगा। कहां पे जाएगा, सेट G में जाएगा। जब हम दो इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट को लिए और दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो एक जो रिजल्ट आया वो a रेज टू दी पावर में ही कुछ आया, यानी कि वो भी एलिमेंट इसी सेट में जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है सर, एसोसिएटिविटी मतलब अभी चेक करते हैं। यहां पे कहता है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, ये लिखा, फिर इतना लिख दिया, फिर इतना लिखा, फिर इतना लिखा, फिर इतना लिखा, और फिर इतना लिखा। तो इसको समझिए कैसे लिखा गया। यहां पे लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड। मेरा मेन पर्पस है कि इस पूरे रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। हमारा मेन फोकस है कि ये रिजल्ट में चला जाए।
अगर ये रिजल्ट में चला जाए तो यहाँ पे x इंटू वाई और इंटू कितना लिखा हुआ है z, अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a रेज टू द पावर m है, ये a रेज टू द पावर n है और ये a रेज टू द पावर कितना है p है। दोनों का बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पे m प्लस n लिखेंगे और यहाँ पे a रेज टू द पावर कितना हो जाएगा p। दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो यहाँ पे a रेज टू दी पावर m प्लस n और ये हमारा p हो जाएगा। क्या हम इस पूरे नंबर को, ये इंटीजर है तो इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को। यहाँ पे एडिशन है और एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब ये दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड करो या आप इसको अलग कर दो और ये दोनों को ऐड करो तो दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। n प्लस पी हो जाएगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n प्लस p। क्या हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n इंटू a रेज टू दी पावर p, लिख सकते हो सर। और ये हमारा क्या होगा x, ये हमारा क्या होगा y और ये क्या होगा z। मतलब इस टाइप का जो सेट में एलिमेंट्स है वो कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है सर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का बात कैसे करेंगे, यहाँ पे x a रेज टू दी पावर m में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि रिजल्ट a रेज टू दी पावर m ही हो, वो चेंज ना हो। तो चलिए हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो ये e को इधर रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर m, ये कैंसिल हुआ तो ये कितने के बराबर हुआ, e इज इक्वल टू 1। और 1 को हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर 0। किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। क्या वो g सेट में होगा, यस। तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पे देखना, यहां पे 1 हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लोजर सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो सर यहां पे आप देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हमारा हो गया। यहां पे कहता है 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G। यहां पे कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई और रिजल्ट हमारा आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सर a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आया, 1। a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आया, 1। ठीक है सर, a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आया, 1। तो ये a के लिए ये इनवर्स कहलाएगा। जैसे a रेज टू दी पावर -3 है और यहां पे b है इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू आखिर क्या रखे कि 1 आ जाए। तो b का वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे ना सर, तो यहाँ पे दिखेगा 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर -3 और निगेटिव को ऊपर लेकर के जाएंगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहां पे b है वहां पे a रेज टू दी पावर 3 रख दो। a रेज टू दी पावर -3 इंटू a रेज टू दी पावर 3, ये इससे कैंसिल, कितने के बराबर होगा, 1। कैसे कैंसिल, तो बेस सेम रहने से पावर ऐड भी हो सकता है और ये निगेटिव को डिवाइडेड बाय में लिख करके भी कैंसिल करके 1 ला सकते हैं। यानी कि इस सेट में अगर यहाँ पे a का पावर 1 है तो यहाँ पे a का पावर -1 है, तो ये एलिमेंट का इनवर्स ये एलिमेंट का इनवर्स ये एलिमेंट का इनवर्स ये, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का इनवर्स है। यस सर, जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का क्या है, इनवर्स है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू G there exists a unique element 1 by x belongs to G such that x into 1 by x is equal to इतना, और ये सिंप्लीफाई करके रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। hence 1 by x is inverse of x। अब ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लिखा है, कॉम्यूटेटिव। x into y लिखा है, ऐसे सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व, ऐसे सॉल्व। मतलब आप यहां पे लिखेंगे x इंटू वाई और x इंटू वाई को क्या लिख रहे हैं, a रेज टू दी पावर m
इंटू ए रेज टू द पावर एन। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर m प्लस एन? और हम जानते हैं कि एडिशन में जो इंटीजर होता है ना वो हमारा कॉम्यूटेटिव भी होता है एडिशन के लिए, तो n प्लस m लिख सकते हैं। और जैसे ही n प्लस m लिखे तो a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m होगा, और ये a रेज टू द पावर n को y और a रेज टू द पावर m को x लिखेंगे। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, y इंटू एक्स, यानी कि ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। तो हम कहेंगे कि हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इन जी। जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सर यहां पे 3 डॉट है, यहां पे 3 डॉट है, इसका मतलब ये कंटिन्यू चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इन जी, देयरफॉर इसलिए जो जी है ना वो क्या बनाएगा, फॉर्म करेगा एक इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। G form an infinite abelian group with respect to multiplication। ये भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग के पास कोई अगर टीचर ऐसे दे दिए, ये क्वेश्चन दे दिए p टू द पावर माइनस p, p टू द पावर -2, 3 टू द पावर -1 एंड 3 टू द पावर 0 की जगह पे 1 लिखेंगे। यहां पे 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। इसको एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है इनफाइनाइट ऑर्डर का, तो क्या आप कर पाएंगे? तो सर एक जनरल फॉर्म ए रियल नंबर था और उसको हम लोग प्रूफ किए, तो इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कहता है कि प्रूव दैट द सेट Q नॉट, Q की जगह पे क्या लिखा है 0, ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर 3/2 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, 1.5 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, 6.2 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन √2 को रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। 5 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, कैसे? तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ये जो कलेक्शन है, प्रूव दैट द सेट Q0 Q नॉट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है तो जीरो को हटा दिया गया है। फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये क्या बनाता है? एबेलियन ग्रुप। तो यहां पे कहता है फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। जब दो नॉन जीरो रैशनल नंबर को बाय डेफिनेशन देखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, we know that the product of two non-zero rational number is also non-zero rational number। अगर ये non-zero rational number है और ये भी non-zero rational number है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 एंड 2 7 14, ये भी एक non-zero rational number आएगा। therefore the set Q naught is closed with respect to multiplication। जहां पे यहां पे लिखा हुआ है P इंटू क्यू, ये जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? Q नॉट का हो। जहां पे फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग करता है यहां पे। तो ये तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा हमारा क्या होगा? एसोसिएटिविटी। कहता है कि सिंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, देयरफॉर पोस्टुलेट्स ऑफ एसोसिएटिव इज सेटिस्फाइड, दैट इज ये पी क्यू आर क्या है हमारा? रैशनल नंबर। ये पी, ये क्यू और ये क्या है? आर। मल्टीप्लिकेशन का बात किया गया है तो ऐसा लिख देंगे, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है और 5 भी रैशनल नंबर है। 2 3 और 5, 2 3 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30,
2 इंटू 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। तो ये एक रैशनल नंबर है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब मेरे को यहां पे ना आइडेंटिटी ढूंढना है। ये एक रैशनल नंबर है ए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि मेरा रिजल्ट चेंज ना हो। तो ई से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट चेंज ना हो। तो a इंटू ई इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो क्या हम e को लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई ए, और a डिवाइडेड बाई ए मींस 1 आया। और क्या ये 1 हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर है? यस सर, 1 हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो यहां पे लिखता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सिंस द रैशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंस द रैशनल नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 हमारा एक रैशनल नंबर है और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 p बाई क्यू से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो p बाई क्यू के ही फॉर्म में आएगा। फॉर ऑल p बाई क्यू बिलोंग्स टू क्यू नॉट, दस द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? एग्जिस्ट करा। यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का बात करा जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसको कहेंगे? यहां पे कहता है कि p बाई क्यू एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रैशनल नंबर q बाई p, जो भी क्या होगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए। तो a का इनवर्स क्या कहलाएगा? b। इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू बताओ क्या होगा? तो b की जगह पे ला करके रखना होगा 1 बाई a। तो यानी कि यहां पे a लिखेंगे तो यहां पे 1 बाई a लिखना होगा, और ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा? 1। जीरो तो है ही नहीं। तो सर यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इनवर्स होगा। जैसे 2 है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो क्या 1 बाई 2 रैशनल नहीं? 3 बाई 4 रैशनल नंबर है, तो क्या 4 बाई 3 एक रैशनल नंबर नहीं है? है सर। तो कहता है कि p बाई नहीं, therefore q बाई p इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p बाई q एंड सो इनवर्स एग्जिस्ट। जितने भी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होंगे उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर रैशनल नंबर में 0 ले लेता तो 0 का इनवर्स अगर ढूंढने के लिए जाते हैं तो 1 बाई 0 लिखना पड़ता, और ऐसा कट करके 1 नहीं लिखते हैं। ये 1 बाई 0 इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए यहां से 0 को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब यहां पे आता है कॉम्यूटेटिविटी, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू इतना लिखा, b इज इक्वल टू इतना लिखा, b एनी टू रैशनल नंबर्स, देन a इंटू b का वैल्यू आया इतना और b इंटू a का भी रिजल्ट इतना। देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, हेंस नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है? एक एबेलियन ग्रुप। क्या बनाता है? एक एबेलियन ग्रुप। यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक फाइनाइट सेट है 1 और -1, एक फाइनाइट सेट है, ये ग्रुप बनाता है, फाइनाइट ग्रुप बनाता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। फाइनाइट सेट है तो हम लोग यहां पे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे सर। अगर इतना पढ़ लिए हैं तो थोड़ा देर और पढ़ेंगे तो ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आज का हम लोग का। यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और ये क्या होगा? -1। 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 -1 से मल्टीप्लाई करा, -1 1 से मल्टीप्लाई करा तो -1 हुआ, और ये माइनस माइनस +1 हो गया। इसके अंदर का एलिमेंट देखेंगे क्या इस सेट का ही है? तो सर सेट में क्या एलिमेंट था? 1 और -1 ही था। तो जब हम सेट के कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसी सेट से आता है, या तो 1 आया है या -1 या 1। तो कहता है ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, इसको कंपोजिशन टेबल कह रहा है, आर द एलिमेंट ऑफ जी, ये जी का ही एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? जी का। हेंस जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन।
एसोसिएटिविटी यानी कि एलिमेंट्स ऑफ जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? ए अगर ई से मल्टीप्लाई करा और रिजल्ट हमारा ए आ जाए तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट ई को कहेंगे। तो ए डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, तो हमारा ई का वैल्यू कितना आया? 1। तो यानी कि इस सेट में 1 हमारा है क्या? यस सर। तो कहता है 1 बिलोंग्स टू जी करता है एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वी हैव ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए। Therefore 1 is the multiplicative identity. अब इसके बाद existence of inverse, from the table we see that 1 is the inverse of 1 and minus 1 is the inverse of 1. इनवर्स कब होता है सर? जब हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करा और मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए कहने का मतलब क्या? तो सर ये 1 किससे मल्टीप्लाई किया कि मेरा आइडेंटिटी आया? तो 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 1 का इनवर्स 1 होगा। -1 किससे मल्टीप्लाई किया? मेरा आइडेंटिटी आया, तो -1। यानी कि यहां पे सेट में 2 एलिमेंट है और दोनों ही एलिमेंट का इनवर्स भी है। हेंस G इज इक्वल टू इतना एक फाइनाइट ग्रुप बनाता है। एबेलियन ग्रुप तो बोला नहीं तो कम्यूटेटिव भी बोल देते विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट G, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो याद कर ले, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और आई क्यूब इज इक्वल टू -i होता है, और आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो सर यहां पे हम लोग क्या बना रहे हैं? कंपोजिशन टेबल, क्योंकि सेट हमारा क्या है सर? फाइनाइट सेट है। यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे -1 लिखेंगे, यहां पे आयोटा लिखेंगे। चलिए यहां पे आयोटा लिखेंगे और यहां पे माइनस आयोटा। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, यहां पे आयोटा और यहां पे माइनस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 - 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 i से मल्टीप्लाई करा, 1 - i से मल्टीप्लाई करा, -1 से मल्टीप्लाई करा, -1 से मल्टीप्लाई करा, ये इससे ये आयोटा हो जाएगा। जब निगेटिव से मल्टीप्लाई किए ना तो ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हो गया। i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू 1 i इंटू -i हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। i क्यूब, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। ये -i होगा, ये माइनस माइनस +i हो जाएगा, और ये -i स्क्वायर का वैल्यू +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इतना। ये हो जाएगा i स्क्वायर और i स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे सर? अब हम लोग देखेंगे सर, यहां सेट के अंदर जो एलिमेंट आया, इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट आया, क्या वो सारे एलिमेंट इसी सेट से है? यस सर, वो सारे एलिमेंट इसी सेट से है। तो कहेंगे यहां पे डेफिनेशन क्या कहता है वो देखना। सिंस all entries in the composition table are the elements of G, hence G is closed with respect to multiplication. G के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट G के ही है, तो G क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।
the elements of G are all complex number and the multiplication of complex number is associative, therefore नीचे लिखना therefore associative property is satisfied। ये G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या बनाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वी हैव वन बिलोंग्स टू G एंड सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सर, ए ई के साथ मल्टीप्लाई करे लेकिन रिजल्ट ए ही आए, तो सर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई A, और ये कैंसिल हो करके E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लिखा वी हैव वन बिलोंग्स टू G, वन कहां पे बिलोंग करता है, G पे, A इंटू वन इज इक्वल टू A या A 1 इंटू A। सर यहां पे E का वैल्यू 1 आया, क्या E यहां पे 1 है, G में है, तो कहते हैं कि 1 कहां पे बिलोंग करता है, G पे, और 1 एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट के लिए कि किसी से भी मल्टीप्लाई करे इस सेट का एलिमेंट से तो 1 सामने वाला एलिमेंट को चेंज ना कर पाता है, तो इसलिए 1 को हम लोग क्या कहेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। 1 क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। यहां पे हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, किसका बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। तो हम लोग जाएंगे और टेबल में देखेंगे, और टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि सर 1 कहां कहां पे है, सर यहां पे गए और यहां पे देखेंगे ये 1 का इनवर्स कहां पे है, तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये इसका इनवर्स होगा। -1 का आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे है यानी कि इसका इनवर्स ये होगा। आयोटा का इनवर्स कहां पे है, माइनस आयोटा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे है। -i का आइडेंटिटी एलिमेंट कहां पे है, यहां पे, यानी कि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का आइडेंटिटी इनवर्स है। तो इनवर्स कैसे ढूंढा जाता है, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है पता है, तो सारे एलिमेंट के सामने 1 ढूंढे, 1 के सामने वहां पे क्या है 1, 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1, i का इनवर्स -i, और -i का इनवर्स i। From the table we see that inverse of 1, -1, iota or minus iota are itna respectively and all belongs to G, therefore inverse exists। Commutativity, multiplication of complex number is commutative, hence multiplication is commutative in G। Hence G is group with respect to multiplication, इसलिए G क्या है, group with respect to multiplication। और commutative भी हुआ तो हम क्या कहेंगे, in fact an abelian group, ये हमारा क्या हो जाएगा, abelian group। तो hence G is an abelian group with respect to multiplication। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए थे, a raised to the power, a raised to the power, और a की जगह पे क्या आ गया 2। यहां पे आप देखना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया होगा। सेकेंड में एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। लास्ट में लिखा है हेंस जी इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए प्रैक्टिस भी हो गया। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कहता है ना कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक में आप जानते हैं ऐसा लिखा जा सकता है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e रेज टू दी पावर आई थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई थीटा। वो थोड़ा सा स्टोरी है, अगर आप वो स्टोरी को जानते हैं तो e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन आप मैक्लोरियंस थ्योरम से किया होंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे को लेट नहीं हो रहा है, आपको समझना है तो थोड़ा टाइम दो, आप सीख जाओगे।
साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? तो सर साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स का पावर 5 होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन होता था। कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड माइनस एंड सो ऑन। ये हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन है और ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, ये याद कर लीजिए। अगर हम e टू द पावर आई थीटा लिख दिए, जहां जहां x है वहां पे थीटा आई थीटा लिख दिए, तो ये क्या होगा? 1 प्लस ये आई थीटा हो जाएगा, ये आई थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। यहां पे क्या लिखेंगे? आई थीटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। यहां पे होगा आई थीटा टू द पावर 4 टू द पावर फैक्टोरियल 4 और ऐसे ही चला जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i और आई रेज टू द पावर 4 का वैल्यू 1 और ये कंटिन्यू जाएगा सर, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और थीटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा? माइनस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। रियल नंबर को ऐसे लिख लो। फिर थीटा का पावर 4, आई का पावर 4 यानी कि 1 और थीटा का पावर 4 यानी कि थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 हो गया। थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 हुआ। नेक्स्ट क्या होगा? माइनस थीटा का पावर 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 हो जाएगा एंड प्लस एंड सो ऑन। ये होगा। यहां से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे सर, ये आयोटा कॉमन आ गया और यहां पे क्या बचेगा? थीटा। क्या बचेगा? थीटा। आई क्यूब का वैल्यू -1 होता है यानी कि माइनस होगा और माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। थीटा का पावर 5 क्या होगा? -i होगा, तो यहां पे थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 ऐसे आएगा और ये एंड सो ऑन, ये निगेटिव और एंड सो ऑन। ये आपका किसको दिखलाता है सर? ये हमारा, ये अगर ये एक्सपेंशन ऐसा रहे, ये इस टाइप का, तो cos x लिखा जाता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा और वहां से i कॉमन निकाला हुआ है सर, और ऐसा लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग लिखते हैं sin थीटा। तो कभी भी cos थीटा प्लस i sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है? e रेज टू दी पावर i थीटा, e टू दी पावर i थीटा लिखा जाता है। बस इतना याद रखना, आपको समझ में आएगा। तो सर यहां पे अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में रहे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। क्या है? z है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर मॉडुलस। कैसे निकालते हैं? तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा सर? साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, और रूट वन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 1। मीन्स हम लोग देख लिए, अगर कभी भी इस तरह का फॉर्म रहे तो इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर आई थीटा। अगर यहाँ पे निगेटिव रहे, अगर ऐसा रहे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहे, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं। बस इतना याद कर लेना, ट्रिगोनोमेट्रिक में आप लोग सीखे होंगे, लेकिन हम ये मान करके चले कि आप नहीं आता है, आपको नहीं आता है, हम समझाने का कोशिश की। तो Z1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई अल्फा है, यानी कि इसका मॉड हमारा कितने के बराबर होगा? 1। ये कितना है? आई बीटा, यानी कि इसका भी मॉड कितना होगा? 1। आई गामा, इसका भी मॉड कितना होगा? 1। यानी कि Z1 Z2 Z3 सारे का मॉड कितने के बराबर होगा? 1। इस तरह से। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होगा? Z1 इंटू Z1 देखेंगे, Z1 इंटू Z2 देखेंगे। सर Z1 हमारे पास क्या है? तो e टू दी पावर आई अल्फा। Z2 क्या है? e टू दी पावर आई बीटा। दोनों में देखना e है, तो यहाँ पे आई अल्फा प्लस आई बीटा, यानी कि ये e टू दी पावर आई कॉमन निकालेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा ऐसा हो जाए। और अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो cos अल्फा प्लस बीटा
प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जब हम इसका मॉड निकालें तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 1। और 1 का रूट कितने के बराबर होगा, 1। तो यहां पे आप देख रहे हैं सर Z1 इंटू Z2, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया और ये पूरा टर्म इतना आया, यानी कि जब इसका मॉड करा गया तो 1 आया। मींस दो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो T का एलिमेंट है। जब हम ये दोनों को प्रोडक्ट किए, यहां पे T लिखना है सर, T, ये T का एलिमेंट है, और ये दोनों को जब हम प्रोडक्ट किए तो इसका जो रिजल्ट भी आया वो T के आया। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। याद करना वो a रेज टू दी पावर वैसे ही है, ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव। अगर नहीं समझ में आना तो कमेंट्स में कर देना, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे ये क्वेश्चन। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सर e टू दी पावर i अल्फा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि रिजल्ट हमारा e टू दी पावर i अल्फा ही आए। तो इसको इधर डिवाइड करेंगे तो कैपिटल E इज इक्वल टू e टू दी पावर i अल्फा डिवाइडेड बाई e टू दी पावर i अल्फा। ये इससे कैंसिल, ये कितने के बराबर आया, 1। यानी कि 1 बिलोंग करता है क्या T में, तो Z इज इक्वल टू, अगर 1 प्लस 0 i लिखे तो क्या ये बिलोंग करेगा। तो वो T का मकसद क्या था कि ऐसा कॉम्प्लेक्स लेना जिसका मॉड करने के बाद कितना आए, 1 आना चाहिए, तो ये 1 बिलोंग करेगा। तो 1 बिलोंग करता है T पे। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू T वी हैव A इंटू 1, यानी कि A होगा और 1 इंटू A भी A होगा। देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ T। सारे एलिमेंट का आइडेंटिटी मिल गया। अब इनवर्स ढूंढो, तो सर A किससे मल्टीप्लाई करेगा कि रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी आ जाए, तो B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A लिखेंगे और B इज इक्वल टू A रेज टू दी पावर -1 लिखना पड़ेगा। यानी कि B के जगह पे 1 बाई A लिखना पड़ेगा, यानी कि E का पावर I अल्फा अगर हमारा है तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई E टू दी पावर I अल्फा। ये इससे कैंसिल होगा, यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। क्या ये नंबर बिलोंग करता है वहां पे Z पे, तो देखेंगे ना सर, ये ऊपर जाएगा तो E का पावर -I अल्फा हो जाएगा, और E टू दी पावर -I अल्फा हमारा क्या होता है, cos अल्फा -I साइन अल्फा, ये हो जाएगा। जब हम इसका मॉड निकालेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा होगा, और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1। 1 का रूट कितने के बराबर, 1। यानी कि Z बिलोंग करता है इसमें, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो Z टू दी पावर स्टार लिखा हुआ है। यानी कि इस T जो है वो ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लीकेशन। G ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस थोड़ा लंबा तो हुआ होगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे आज के इस क्लास करने के बाद। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आपको इतना सारा नोट्स मिल चुका है। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या फी है वो स्ट्रक्चर बतला दिया जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।